हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता रोहित नागर ने इस पर सवाल उठाए हैं। 2024 चुनाव में एक के नाम पर कई वोट होने का दावा और क्या कि बीजेपी दफ्तर में बैठकर बीएलओ ने वोट बनवाने का काम कराया है। कांग्रेस समर्थकों के वोट काटने की आशंका भी जताई है। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। क्या कि कार्रवाई ना हुई तो फिर कार्यकर्ता के साथ विरोध भी किया जाएगा। किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ। किस तरीके से एक महिला की फोटो आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं। एक महिला की फोटो किस तरीके से यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी, आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ ये 4-5 बार नहीं, गांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। और ऐसे 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 और भी साथी हैं जिनकी कई वोटें और भी जगह निकाली गई। तो आप समझिए इस तौर पे तो बीजेपी की सरकार ने झूठों के दम पे राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। और जिस तौर पे बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हम एसआईआर करा रहे हैं, इन्हीं वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आज ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसीलिए चलाई जा रही है। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ अपॉइंट करे वो बीएलओ ठीक तौर से काम नहीं कर रहे। वो बीएलओ के एजेंट बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठ के कहते हैं कि आप यहीं लोग बना लीजिए, यहीं पर बैठ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी उसकी शक्ति करो कि कांग्रेसियों की वोट काटो और बीजेपी को नई फर्जियां वोट बनाओ। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता रोहित नागर ने इस पर सवाल उठाए हैं। 2024 चुनाव में एक के नाम पर कई वोट होने का दावा और क्या कि बीजेपी दफ्तर में बैठकर बीएलओ ने वोट बनवाने का काम कराया है। कांग्रेस समर्थकों के वोट काटने की आशंका भी जताई है। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। क्या कि कार्रवाई ना हुई तो फिर कार्यकर्ता के साथ विरोध भी किया जाएगा। किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ। किस तरीके से एक महिला की फोटो आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं। एक महिला की फोटो किस तरीके से यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी, आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ ये 4-5 बार नहीं, गांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। और ऐसे ऐसे और भी साथी हैं जिनकी कई वोटें और भी जगह निकाली गई। तो आप समझिए इस तौर पे तो बीजेपी की सरकार ने झूठों के दम पे राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। और जिस तौर पे बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हम एसआईआर करा रहे हैं, इन्हीं वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आज ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसीलिए चलाई जा रही है। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ अपॉइंट करे वो बीएलओ ठीक तौर से काम नहीं कर रहे। वो बीएलओ के एजेंट बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठ के कहते हैं कि आप यहीं लोग बना लीजिए, यहीं पर बैठ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी उसकी शक्ति करो कि कांग्रेसियों की वोट काटो और बीजेपी को नई फर्जियां वोट बनाओ।